नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपको विनती करता हूँ कि मेरी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट अपडेट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। आपके सहयोग की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम भारत के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रयासरत है और सनातन को उसके मूल रूप में लोगों तक ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम जैसे जानते हैं, जो लोग हमें रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि वी आर टॉकिंग कॉन्स्टेंटली ऑन श्रीमद् भगवद गीता, और उसी के ऊपर उसके श्लोक को डिकोड कर रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता एक बहुत ही बड़ा सनातन का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, मानव जात का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, और उसको लेकर के बहुत सारी उलझनें हैं। उसके जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ही गलत तरीके से किए जाते हैं। तो हमारा एक नम्र प्रयास है कि उसके पॉजिटिव अर्थघटन की बात करें और उसका जो वास्तविक अर्थ है उसके नज़दीक लोगों को ले जाया जाए। तो लास्ट टाइम हमने 55 श्लोक तक बात की थी, अब 56 श्लोक के पहुँचे हैं। तो 56 जो श्लोक है सांख्य योग का दूसरे अध्याय का, उसमें कृष्ण बोलते हैं कि दुख मिलने से जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों में जो पूर्ण रूप से निष्प्रभ होता है और जिसके राग और भय क्रोध नाश हो चुके हैं, ऐसा मनुष्य ही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य माना जाता है। तो अब इसके ऊपर थोड़ी हम चर्चा करते हैं कि कृष्ण वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, कृष्ण का कहना है कि दुखों की प्राप्ति में जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि इंसान थोड़े से भी दुख आते हैं तो अपने अंदर पूर्ण रूप से हिल जाता है और अपने आप को न संभाल पाता है, न जो कि व्यवस्थाएं होती है उसको संभाल पाता है। तो कृष्ण यहाँ पूर्ण रूप से बोल रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी उतार चढ़ाव आए, आप जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, आप कॉरपोरेट में हो, आप राजा हो, आप रंक हो, आप महल में हो, आप झोंपड़े में हो, कहीं पे भी आप हो, आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, आपको हिलना डुलना नहीं है, उद्विग्न नहीं होना है, अपने मन को हिला नहीं देना है, तभी आप स्थिर बुद्धि के हो। तो ऐसा कैसे होगा? बिना मेडिटेशन के मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि बिना मेडिटेशन के तो आप मन से जुड़ करके जीते हो। यहाँ पे किसी ने आपको अच्छा बोल दिया, आपको अच्छा फील होगा, यहाँ पे किसी ने आपको बुरा बोल दिया, आपको बुरा फील होगा। तो मेडिटेशन से निश्चित ही साक्षी भाव लाना होगा, मन को देखना होगा, इंद्रियों को देखना होगा, और शरीर मन इंद्रिया इन चीज़ों को देख करके ही हम उद्विग्न नहीं होंगे। वरना बाहर कोई कुछ करेगा, संसार में कोई एक्टिविटी होगी, आप निश्चित उद्विग्न होंगे। तो एक तो दुख से उद्विग्न नहीं होना है। दूसरा, तुरंत ही बोलते हैं उसकी दूसरी जो साइड, सुखों में जो निष्प्रभ है। अब दुख वाली बात तो हम सबको समझ में आती है कि हिलना डुलना नहीं है, ध्यान करके स्थिर रखना है, पर सुखों की बात नहीं करता है इंसान। सुख के बारे में, सुख में भी नहीं हिलना है, क्योंकि सुख में हिलकर भी काफ़ी सारे लोग अपना नुकसान कर लेते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको अपने आसपास मिल जाएंगे कि लोग थोड़ी सी सफलता मिली और इतने उछल कूद करने लगे कि फिर से बर्बाद हो गए। जैसे ही इंसान को सुख मिलता है, भौतिक रूप से कुछ मिलता है, वो उछल कूद करने लगता है, व्यसन की ओर जाता है, जो निषिद्ध कर्म है उसकी ओर जाता है। काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर या व्यक्तित्व भरे पड़े हैं हमारे सनातन के इतिहास में। तो दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही परिस्थिति में कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हें स्थिर रहना है, और सुख आए तब भी उछल कूद नहीं कर। निष्प्रभ मतलब उसकी कोई वो नहीं है उस सुखों के प्रति कामना, उसको भोगने की, या उसको लेकर के उसके अंदर कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है इंसान में। तो इस प्रकार का स्टेज कृष्ण चाहते हैं, परमात्मा, कि दोनों स्थिति, दुख आए तो भी तू स्थिर रह जाए, और तेरे जीवन में अगर सुख आए तब भी तू स्थिर रहे। दोनों में तू अंतर कर ले, साक्षी हो करके देख ले, तेरे अंदर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। तो ये बात कृष्ण बोल रहे हैं। उसके बाद कृष्ण बोलते हैं कि जिसका राग भय क्रोध नाश हुआ है। तो राग, अब जितने भी आज के प्रॉब्लम है ना, मतलब 99% प्रॉब्लम, आज ही सुबह मैं सोच रहा था, मेरे पड़ोस में एक भाई को राग के कारण दुख हो रहा था अपने भाई से। वो बोल रहे थे मेरे भाई ने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने बेटे की
सगाई की, शादी की मुझे महत्व नहीं, मतलब ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ। आप देख लो आज के जो मित्र है, जितने भी हमारे संबंध है, जिसमें हम इक्वेशन जो उसमें हम व्यवहार करते, सब में राग होता है। हम सब एक तो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, हमारे नाम से जुड़े हुए हैं, हमारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और जो जो भी हमारे संबंध है सब राग वाले हैं। आप देखना, आपको जहाँ राग नहीं है वहाँ दुख नहीं आता है। आपको दुखी कौन करता है? जो आपके नज़दीक के लोग। अब मैं नज़दीक के लोग ये शब्द बोलता हूँ, इसमें बड़ा ही तात्पर्य है। नज़दीक मतलब राग। आपने 850 करोड़ मनुष्य है, इसमें से कुछ लोगों को लाइसेंस देख रखा है कि वो आपको दुखी करे, क्योंकि आप बहुत ही आसक्त उनको अपने अपने अपने। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप संसार में हो तो पूर्ण रूप से मतलब सन्यासियों की तरह वर्ताव करने लगो, पर थोड़ी जागरूकता रखो, ध्यान करके कि भाई दुख जब भी आए किसी रिश्ते में तो चेक करो अपने आप को, रुक कर करके। निश्चित ही अपेक्षाएं होगी, राग होगा तभी आएगा। निस्वार्थ संबंधों में, राग रहित संबंधों में कभी दुख नहीं आता है। तो राग ना हो। आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, आपका बेटा है, आपकी पत्नी, कोई भी संबंध, प्रेम करना है, अपेक्षा रहित प्रेम करना है, राग नहीं। कृष्ण जानते थे जब तक आप राग रखोगे ना, आप जीवन को भी अच्छे से नहीं जी पाओगे। जो राग रहित इंसान होता है ना, वो 50 साल 20 साल किसी भी रिलेशनशिप में रह ले, उसके रिलेशनशिप में एक धारा, मतलब एक सा उसका रिलेशनशिप चलता है, उसके संबंध में ज़्यादा उतर चढ़ाव नहीं होते हैं। तो अच्छे जीवन को जीने के लिए भी राग रहित होना है, अपेक्षा रहित होना है। भय, अब फियर कॉन्शियसनेस, आपको पता है जितने भी मानसिक स्वास्थ्य के इश्यू है ना आजकल, वो भी सब भय के कारण हो रहे हैं। ठीक है, आहार निंद्रा भय और मैथुन प्रकृति के है इनबिल्ट, इसी शरीर में भय तो होगा, पर भय से ऊपर उठोगे तभी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जैसे कार्य कर पाओगे, महाराणा जैसे कार्य कर पाओगे, शिवाजी जैसे कार्य कर पाओगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शासन व्यवस्थाएं चला पाओगे। तो भय से ऊपर जाना है, किसी भी प्रकार के भय से, क्योंकि इस संसार में क्या, आप इस शरीर ही एक दिन छोड़ के जाने वाले हैं, हम इसको ही मिट्टी हो जाना है, तो क्या यहाँ कोई तुमसे ले लेगा? जो भी है परमात्मा का प्रसाद है, जब तक है परमात्मा का प्रसाद है, और सभी चीज़ों को परमात्मा का ही प्रसाद मान करके हमको उसका आचमन करना है, ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है। तो भय छोड़ देना है, बिल्कुल भी। मौत आ जाए, स्वयं यमराज अपने उस पर बैठ करके आ जाए, तब भी हमें डरना नहीं है, निर्भय हो जाना है। कुछ भी हो, हमें ठीक से हमारा कर्म करना है, हमारी चीज़ें करनी है, भय रहित होंगे। क्योंकि बिना भय रहित हुए आप 100% एक तो परफॉर्मेंस नहीं, जब आप भय में होते हो, डरे हुए होते हो, तो आपकी एफिशिएंसी भी घट जाती है, आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो कृष्ण ने हमारी यहाँ पे चिंता की है, हमको भय छोड़ देना है। क्रोध, अब यहाँ पे मैं आपको बोलूँ, बड़ा ही एक क्या बोलते हैं इसको, कन्फ्यूजन और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जो मैं बोल रहा हूँ कि हो रहा है गीता का सनातन। क्रोध ही नहीं करना है, कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, काफ़ी सारे संप्रदाय ऐसी बातें फैला रहे हैं। अरे भाई, क्रोध नहीं करना है मतलब क्रोध नहीं करना है मतलब अपने स्वार्थ के लिए क्रोध नहीं करना है। कोई तुम्हारे 5 रुपये का नुकसान कर लिया तो तलवार लेके नहीं दौड़ना है। जब राष्ट्र की बात हो, संस्कृति की बात हो, तब तो सम्यक क्रोध करना है, जैसा गुरु गोविंद सिंह ने किया था, जैसा कृष्ण ने शिशुपाल को मारते वक्त किया था, जैसा राम ने कितने सारे राक्षस को मारा, महिला राक्षस को भी राम ने मारा, तो उस वक्त उन्होंने भी किया था। तो सम्यक क्रोध करना है, पर स्वार्थी चीज़ों के लिए नहीं। तो स्वार्थी चीज़ों के लिए क्रोध छोड़ने की बात कृष्ण बोल रहे हैं, परमार्थ के लिए, समष्टि हित के लिए करना है। और जब आप ध्यान करते हो, परमार्थ के लिए क्रोध भी करते हो, तो ज़्यादा नहीं टिकता है वो। सम्यक क्रोध जितना ज़रूरी होता है आपके जीवन में या समष्टि हित के लिए, उतना ही होता है। उसके बाद आप जल्दी रिकवर हो जाते हो। तो इस श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं कि भाई राग भय क्रोध छोड़ दो, दुखों में एक समान रहो, सुखों में एक समान रहो। तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब कुछ भी जीवन में हमें फ़ायदा होगा तब भी हम स्थिर रहेंगे, कुछ नुकसान होगा तब भी स्थिर रहेंगे। कितना भी कोई अपमान कर ले, दुख आ जाए, हम नहीं हिलेंगे। हम कृष्ण को प्रेम करते हैं ना, कृष्ण के बच्चे बोलते हैं अपने को, तो दोनों प्रकार में स्थिर रहेंगे। और राग नहीं, संबंधों में प्रेम करेंगे, सब कुछ करेंगे, राग ज़्यादा नहीं, अपेक्षा नहीं रखेंगे किसी भी संबंध में। आज भय नहीं रखें, जो भी हो जाए हम डरेंगे नहीं, हम अच्छे से चलेंगे प्रामाणिकता से, पर डरेंगे नहीं। और स्वार्थ के लिए क्रोध नहीं करेंगे, परमार्थ के लिए तलवार पे उठा लेंगे। तो
ये है, इसके ऊपर तो पूरा दिन बोल सकते हैं, पर जो समय की मेरी मर्यादा है उसमें मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश की है। फिर से बोल रहा हूँ, हमें आपके समर्थन की, सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ, सब्सक्राइब करो और हमें सहयोग करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।